सभी का स्वागत है हमारे चैनल के एक और न्यू एपिसोड में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की नई कहानी की ओर। नाजिया अपने कमरे में अकेले सो रही थी। अचानक उसकी नींद खुली और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके कमरे में और कोई भी है। लेकिन जब नाजिया ने अपनी नज़र चारों ओर घुमाई तो उसे कोई नहीं दिखा और वो सोने लगती है। लेकिन तभी उसे एक हवा का झोंका महसूस होता है, जबकि कमरे की सारी खिड़कियां बंद थी। उस रात के बाद नाजिया के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात उसे ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य ताकत उसके बहुत करीब आ रही है। धीरे धीरे यह ताकत और ज्यादा प्रबल होती गई। उसे कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छूने जा रहा हो। कभी कभी वह एक अजीब तरह की सुगंध महसूस करती थी। एक रात नाजिया की नींद पूरी तरह से टूट गई जब उसने अपने बिस्तर पर किसी को महसूस किया, जैसे कोई उसके साथ लेटा हो। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर रखी, लेकिन उसके शरीर पर एक अजीब तरह का दबाव महसूस हुआ था, जैसे कोई उसके साथ उसके शरीर को छेड़ रहा हो। वह पूरी तरह से डर गई। नाजिया रोने लगी और चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ जैसे खो गई हो। उसे समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन यह अनुभव हर रात बढ़ता गया। अब हर रात इस अदृश्य ताकत को महसूस करती और वह ताकत उसे प्रताड़ित करती थी। कुछ दिनों बाद नाजिया ने अपनी दोस्त फरीदा को यह बात बताई। फरीदा ने उसे बताया कि उसके साथ जो हो रहा है शायद वह किसी जिन्न का काम हो सकता है। फरीदा ने कहा कि कभी भी जिन्न इंसान के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। फरीदा की बात सुनकर नाजिया और भी डर गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह इस डरावनी स्थिति से कैसे बाहर निकले। उसने अपने परिवार को भी इस बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। एक रात नाजिया ने फैसला किया कि वह इस जिन्न से छुटकारा पाने के लिए किसी मौलवी से मदद लेगी। वह एक मशहूर मौलवी के पास गई और अपनी सारी समस्या बताई। मौलवी ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और कहा कि यह जिन्न उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है और यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मौलवी ने नाजिया को कुछ तावीज़ और दुआएं दी और कहा कि इन्हें नियमित रूप से पढ़ना, लेकिन साथ ही मौलवी ने उसे चेतावनी दी कि यह जिन्न बहुत ही जिद्दी है और इसे भागने में समय लगेगा। नाजिया ने मौलवी की दी हुई दुआएं पढ़ने लगी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन फिर एक रात वह जिन्न गुस्सा होकर लौट आया। अब वह नाजिया को और भी ज्यादा सताने लगा। वह उसके सपने में भी अब आने लगा, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने लगा। एक रात जब नाजिया अपने कमरे में अकेली थी, उसे लगा जैसे जिन्न ने उसके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया हो। वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, उसकी सांसें रुकने लगी और जिन्न की भयानक हंसी कमरे में गूंजने लगी। आखिरकार नाजिया ने मौलवी को फिर से बुलाया और मौलवी ने एक बड़ा अनुष्ठान किया और कई घंटों की साधना के बाद उस जिन्न को भगाने में सफल रहा। लेकिन उस घटना के बाद नाजिया कभी पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाई। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई और वह अब हमेशा डर के साए में जीती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही कहानियां इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।